मेरे अमीर, इसी वक्त इस कुफ्फार की फौज को पनाह कर देते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। हम खुले मैदान में हैं। मैदान में लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा और हमारी तादाद भी उनसे कम है। अब क्या करें मेरे अमीर? हमें इन सलीबियों पर नजर रखनी है। जरा आगे इसी रास्ते में एक तंग दर्रा है। जब ये वहां से गुजरेंगे हम इन पर हमला कर देंगे। सरहद गाजी को इत्तला दी जाए, वहां इंतजार करें। चलो बहादुरों। मेरी आका, आगे एक तंग दर्रा आने वाला है और वहां से गुजरना खतरनाक हो सकता है। अगर आप कहें तो रास्ता बदल लेते हैं। आगे खतरा है, इसीलिए वहाँ से जाना चाहती हूँ। सरहद गाजी हमारे ताकुब में लगे हुए हैं, यानी सलाहुद्दीन वहाँ जरूर आएगा। जब वहाँ आएगा तो हमारे हाथों जरूर मरेगा। अरसलान शाह हमें और तुर्क सरदारों को एक बार फिर से तकसीम कर देना चाहता है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि खिलाफत का मुहाफिज हमसे दुश्मनी क्यों कर रहा है। वो इसलिए शिरको कि अरसलान शाह को इत्तेहाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मकसद मुझे झुकाना है और उसके बाद मुस्लिम इत्तेहाद को तबाह करना है उसे। वो एक बहुत खुदगर्ज इंसान है। अब क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? फिलहाल क्या सिर्फ इंतजार करना है हमें? जानते हो, अगर इस वक्त हमने कुछ किया इस्फहानी, तो तुर्क सरदार कहेंगे कि इक़्तिदार के लिए जंग कर रहे हैं हम लोग। हमें इंतजार करना है कि सलाहुद्दीन तराबलुस से आने वाली उस फौज को कब हराकर हमारे लिए रास्ता साफ करता है। जब सलाहुद्दीन दुश्मन की उस आने वाली फौज को मिटा देगा, तो उस वक्त हर कोई देख लेगा कि कुव्वत क्या है जंगियों की। हमने इस कबीले के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। दिन रात एक किए हैं इसकी इज्जत और वकार के लिए। यहाँ हकमियत का कोई हक नहीं तुमको। हक और इख्तियार का कोई सवाल ही नहीं। हमारा इख्तियार और कुदरत लाफानी है इस्मत खातून। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, जहाँ तक हमारा साया पड़ता है वहाँ तक इख्तियार है हमको। अल्लाह, इजाजत क्यों नहीं ली? दस्तक क्यों नहीं दी? अरसलान शाह इजाजत नहीं लेता कभी। तुम्हारी जबान अगर बंद रहे तो बेहतर है। तलवार ना निकल आए नियाम से। हम बोरू हैं। यहाँ नाम और शान की कोई अहमियत नहीं, रिवायात की अहमियत है। आए तो रिवायत के खिलाफ थे, लेकिन जाओगे नहीं। हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ लें आप और रुखसत हों। महज गुजरना नहीं था हमें यहां से, कयाम करना है हमें यहां। जहां मैं होता हूं रिवायत और उसूल मैं बनाता हूं। हम भेड़िए हैं और तुम भेड़ियों को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक गीदड़ों के साथ रहा है अभी तक। बस बेहतर होगा कि तुम खुद चले जाओ, वरना मेरी तलवार तुम्हें यहां से निकालेगी। अरसलान के पंजे तुम्हारी कुन तलवारों के मुकाबले में कहीं तेज हैं। तो फिर हो जाए पंजे और तलवार का मुकाबला। मेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, अगर वो थूक दे तो तुम्हारा कबीला डूब जाए। अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो और चलो मैदान के अंदर। चलो। रुको। अगर यहाँ रुकना है तो मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह, और मैं यहीं रहूंगी। महल नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सरों पर तलवार की तरह लटकती रहूंगी।